वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। मॉड्यूल 7 की शुरुआत हो चुकी है। हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में और हिट रेशियो के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में, पोजीशन साइजिंग के बारे में भी आज जानकारी लेट की है, सपोर्ट लिया, परंतु वो ट्रेड फेल हो गया। तो यहाँ पे मैंने लॉस किया, और वो लॉस कितना था? एक ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो तो तीसरा ट्रेड लो, तीसरे ट्रेड का रिस्क कितना होगा? दूसरे ट्रेड के प्रॉफिट जितना। बहुत फटाफट बताया, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, सॉरी, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, दिन खत्म, बात खत्म। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, लो रिस्क के साथ, खत्म। पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड लॉस में, खत्म। फिर वहां पे आपको सिस्टम बंद कर देना है। तो ये हो गया आपका ट्रेड मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की बात कर ली, ट्रेड मैनेजमेंट की बात कर ली, अब थोड़ा सा ना पोजीशन साइज के बारे में समझ लिया। तो यहाँ पे भी मैंने वापस वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 cos 2 का बॉक्स बना दिया। अब देखिए, पोजीशन साइज को दो चीजों से डिसाइड किया जाता है। पोजीशन साइज को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ मिला लो। पोजीशन साइज को आप मार्केट के फेज के साथ, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, उसके साथ मिला लो। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कब पोजीशन बढ़ानी है, कब पोजीशन घटानी है। पोजीशन साइज का मतलब होता है, जैसे कार चलाते हुए आप एक्सेलरेशन देते हो या बाइक चलाते हुए, जैसे कोई रास्ता जो काफी ट्रैफिक वाला है तो वहां पे आप ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो आप बहुत तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। बस कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड घटानी है, उसका मतलब होता है पोजीशन साइजिंग। इसके पहले वाले चैप्टर, मतलब मॉड्यूल 6 के अंदर आपने सीखा कि यूनिट का था, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को कट कर दिया। तो जब आप कमाते हो तो कितना बड़ा कमाते हो, और आप जब गवा पोजीशन साइज को डिसाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन साइज को हम यहाँ पे हाई ले लेते हैं, ये लो ले लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हम यहाँ पे हाई ले लेते हैं और यहाँ पे हम लो ले लेते हैं। अगर आप पहले तो देखिए, ट्रेड लेने से पहले हमें पता होता है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवॉर्ड मोटा मोटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज हमें पता होती है, ये चीज हम बाद में डिसाइड करते हैं। तो पहले आप ये डिसाइड करेंगे, बाद में फिर आप ये डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात आती है तो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा हाई चाहेंगे, मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए कि 1 पॉइंट का रिस्क है तो 3 पॉइंट का मुझे रिवॉर्ड मिले। तो आई वांट अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वेरी वेरी हाई। तो अगर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उसमें अगर आपने पोजीशन साइज को बढ़ाया, सही है, कर सकते हैं। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आपने पोजीशन साइज को यू नो कम रखा, काम चलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ये वाले ऑप्शन को ज्यादा चूज प्रीफर करना है कि जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई हो, आप पोजीशन साइज को बढ़ाइए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पुअर है, आप लो रिस्क लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका नुकसान होगा, लेकिन कमाते हो तो कितना बड़ा गवाते हो, क्योंकि 3 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का लॉस, अल्टीमेटली 2 यूनिट आपके घर पे आए। तो ये डिफरेंशिएट करता है, नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपका लो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन आपने पोजीशन साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार, और ये मतलब आपके मार्केट से एग्जिट, अब आप मार्केट से बाहर निकलोगे, मार्केट आपको बाहर निकाले। तो प्रिफरेबल है आप इन दो पे रहे। शुरुआत शायद यहां से होगी, धीरे धीरे इवेंचुअली हम इस तरफ पहुंचेंगे। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, और ये आपका एंड या फिर अल्टीमेट आपका एम हो गया कि आपको उस तरफ जाना है। आइए सिमिलरली समझते हैं मार्केट फेज को, कि मार्केट फेज को अगर आपको समझना है तो पहली चीज यहाँ पे भी आपका क्या होगा, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, ये लो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। मार्केट फेज में यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, मतलब वो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर वो नॉन ट्रेंडिंग हो सकता है कि वो ट्रेंड में नहीं है, वो साइडवेज है, चौपी है, रेंज के अंदर है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट ट्रेंडिंग है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हाई है, तो आप पोजीशन साइज को दबा के बढ़ाइए, एग्रेसिवली बढ़ाइए, ये हमें चाहिए। बट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक है, लो है, तो पोजीशन साइज को कम कर दे, भले मार्केट ट्रेंडिंग है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को एंड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को। तो ये बात हमने समझी थी।
उसी बात को अगर हम मैट्रिक्स में डालें तो आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, आपका पैसा बन पाएगा। लेकिन नॉन ट्रेंडिंग है तो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको हमेशा पोजीशन साइज को लो ही रखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या रखना है, पोजीशन साइज को हमेशा लो रखना है नॉन ट्रेंडिंग के अंदर, क्योंकि वो आपको बड़ा पैसा देकर नहीं जाएगा। तो उसमें आप पैसा बना पाएंगे, उसमें आप पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है और अगर आपने पोजीशन साइज को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा दिया तो ये आपको मार्केट से बाहर निकाले। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपको करना क्या, और आपको ये भी बता रहा हूं क्या नहीं करना है, किसकी वजह से आप मार्केट में बड़ा लॉस करेंगे और मार्केट से निकलेंगे। तो ये वाले फेज पे तो कभी नहीं जाना। पहले देख लो कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेंडिंग है या नहीं। अगर वो नॉन ट्रेंडिंग है, आप नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, अपनी पोजीशन साइज को लो रखें। अगर ट्रेंडिंग है तो पोजीशन साइज को आप बढ़ाइए, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लो है, कम पोजीशन साइज रखिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है, पोजीशन साइज बढ़ाइए, एग्रेसिवली बढ़ाइए। क्योंकि मंथ में 2 या 3 बार ऐसे मौके मिलेंगे जब आप बड़ा पैसा बनाएंगे और वो आपको पूरे मंथ का पैसा देके जाएंगे। तो वहां पे पैसा कैप्चर करना चाहिए, कब लालची होना है, कब कंजर्वेटिव होना है, कब लालच नहीं करनी है, यहां से आपको पता चल गया। तो काफी लंबा सेशन रहा, लेकिन मुझे तो आपको पर्सनालिटी एंड थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का मैंने एक मैं काफी अच्छा लगा। आई होप आपको भी काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपने सीखी होगी। बैठिए, ऐसी चीजों पे डिस्कस करिए, सोचिए एंड देन डिसाइड करके आप अपना आगे काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। मैट्रिक्स बनाया है। रिस्क की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे हम हाई रिस्क लिखते हैं, यहाँ पे हम लो लिखते हैं। रिवॉर्ड की अगर हम बात करें, मतलब आप छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेते हो और एक बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस लेते हो, ये आपका आउटकम हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आप लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड पे काम करते हो, मतलब स्मॉल प्रॉफिट कलेक्ट करते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी चलेगी, आप मार्केट में सरवाइव जरूर कर पाएंगे, आप मार्केट को समझ पाएंगे, लेकिन बड़ा पैसा नहीं बना। ये जरूरी है, ये इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहां से हमारी शुरुआत होती है, तो आपका जो स्टार्ट है ना करियर का, वो यहां से ही होगा। लेंगे और थोड़ी बहुत अब साइकोलॉजी की बात भी हम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं पिछले सेगमेंट के रिवीजन से, मतलब उसके बाद अगर हम बात करें कि आप रिस्क बहुत ज्यादा लेते हो एंड प्रॉफिट आप बहुत ही कम कमाते हो, तो ऐसे में क्या होगा, आप बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाओगे। मार्केट आपको बोलेगी कि भाई अब खत्म हो गया कहानी, अब यहां से निकलो। क्योंकि एक या दो ऐसे रिस्क वाले ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे, आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देंगे और आपको मार्केट से बाहर निकाल देंगे। तो ये वाले फेज में तो कभी नहीं जाना है। ये एग्जिट का रास्ता है कि मार्केट से अगर आपको निकलना है, आपको नहीं निकलना, मार्केट आपको निकाले, तो ये रास्ता चुनिए। उसके बाद आता है कि आप रिस्क बहुत ज्यादा लेते हो, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा आप लेते हो। मतलब मैंने रिस्क लिया, उसके सामने मुझे बड़ा रिवॉर्ड भी मिला, अच्छा रास्ता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, ये काफी उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। यहाँ पे जितनी तेजी से आप ऊपर जाओगे उतनी स्पीड से आप नीचे गिरोगे, क्योंकि जिस दिन आपका रिस्क आपके अगेंस्ट में गया, आपको ले डूब सकता है। तो ये रास्ता काफी उतार चढ़ाव, काफी टेंशन वाला है, काफी प्रेशर वाला रास्ता है। इसलिए इस रास्ते का अगर हम चयन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एंड जो सबसे आरामदायक या सबसे सुटेबल रास्ता है या अल्टीमेट एम जो हमारा है, हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो यहां होना चाहिए कि आप रिवॉर्ड बढ़ा रखें, रिस्क को थोड़ा कम। तो ये रास्ता है। पिछले सेगमेंट में हमने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पढ़ा था, उसका एक एग्जांपल देता हूं और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट को हम समझेंगे, आपके ग्रोथ का। तो अल्टीमेट शुरुआत यहां पे होगी और आपको खत्म यहां पे करना है। आपका एंड ऑफ द गोल जो है वो ये है। तो लो रिस्क लो रिटर्न से स्टार्ट करें, उसके बाद रिस्क को कम ही रखें, लेकिन रिवॉर्ड को हम बड़ा करेंगे। और किस तरीके से पर्सनालिटी या फिर साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करेगी, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब इसके आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो एक्सेल शीट ऑब्वियसली हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सीधा एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ। अब मान लीजिए आपके पड़ोस में एक युवान 17-18 साल का, अभी अभी उसने जिसने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा सुना, और वो आके आपको पूछता है कि स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करने के लिए
कितने पैसों की जरूरत होती है? तो स्वाभाविक जवाब है, आप क्या कहेंगे कि भाई तेरे पास जितने पैसे हैं, जिसका आप रिस्क उठा सकते हो, जो पैसे आप जीरो कर सकते हो, उतने पैसे आप लेके आ जाइए। ये एक आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, मैं बिगनर अभी कम कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बड़े कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 रुपए, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है? आप इसको 6 महीने, तो मान लीजिए ये एक इंट्राडे चार्ट है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक 21 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, पैसे 12 महीने भी कर सकते हो, 24 महीने भी कर सकते हो, मिनिमम 6 महीने तो आपको करने हैं मिनिमम। अगर आप 12 करेंगे तो बेहतर है। तो यहां से निकल के आया 1,80,000। मतलब नेक्स्ट 6 महीने में आपको 1,80,000 की तो जरूरत है, क्योंकि ये तो सर्वाइवल मनी है, आपका घर चलाने के लिए है। तो उतने पैसे तो आपके पास होने ही चाहिए बैंक के अंदर। जब उसके बियॉन्ड आपके पास कुछ पैसे बच जाए, लाइक 1,80,000 के बाद मेरे पास 1,00,000 रुपए और बच गए, आप इस पे रिस्क उठाएंगे। तो मिनिमम 6 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। 12 महीने करेंगे तो और ज्यादा बेहतर। तो एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चला कि मेरे पास 1,00,000 रुपए बचते हैं, जिसका मैं रिस्क उठा सकता हूँ स्टॉक मार्केट के। अब 1,00,000 रुपए पूरे के पूरे आपको मार्केट में नहीं डालने हैं, उसको भी डिवाइड करना है अलग अलग तरीकों से। कैसे? तो उसके लिए आपको 80-20 का रूल अप्लाई करना है। मतलब 80% ऑफ योर कैपिटल आप डालेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, या फिर इन्वेस्टिंग के अंदर, या फिर आप तीनों में भी डाल सकते हैं कुछ कुछ परसेंटेज के अंदर। एंड 20% ऑफ योर मनी आप डालेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेडर्स जो है ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में आता है। इवेंचुअली वो आते हैं थोड़ा सा पोजिशनल स्विंग के लिए, फिर धीरे धीरे वो इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफी फैसिनेटिंग है। चलो, उसके पे सेटअप बना, प्राइस ने 21 को तोड़ा, आया, रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, और वहां से डिक्लाइन दिखाई। तो ये हमारा एक बिकवाली का सेटअप बना। फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन 80% ऑफ जो पैसा है वो मैंने यहाँ पे डालने की बात क्यों की? देखिए, एज अ बिगनर जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा कमाना तो सबकी प्रायोरिटी है, लेकिन इनिशियल फेज में आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है। जैसे आप कोई कंपनी में गए, नया नया आपका जॉब है, पहला आपका जॉब है, तो आपकी प्रायोरिटी बड़ा पैसा कमाना या बड़ी सैलरी लेना नहीं होगा। आपकी प्रायोरिटी होगा प्रोसेस को समझना, कंपनी कैसे काम करती है, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे क्या डिलीवर करना है। तो आप लर्निंग फेज में पहले जाते हो। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में नए आते हो तो स्टॉक मार्केट आपको सिखाता है। एक एक्सपेंसिव टीचर है स्टॉक मार्केट, तो वो पैसे लेके आपको सिखाएगा। आप जितना उसको पैसा दोगे वो उतना लेगा। थोड़ा लालची भी है। इसलिए आप पहले थोड़ा सेफर साइड चले जाओ, क्योंकि पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के अंदर आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इंट्राडे की वोलेटिलिटी से आप बच जाते हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। अभी इसके पहले जो मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाया ना, यहाँ पे, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एंड पोजीशन यहाँ पे आती है, ये वाले पे, जहां पे लो रिस्क है, लो रिवॉर्ड है, लेकिन आप अगर उसको समय दोगे, पैसा बड़ा बनाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बचपन में फॉर्मूला। आपने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ली, आपका स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब आपका रिस्क कितना रहा, और उसके सामने आपको रिवॉर्ड इतना मिला, सीखा था ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहां से आप बच जाओगे। मतलब आपको ये क्या बेसिकली देगा, समय दे देगा कि आप 6 महीने से ज्यादा, 1 साल आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को बताऊं मैं उसका मनी मैनेजमेंट से पहले एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कार के अंदर हम एक एक्स्ट्रा टायर लेके चलते हैं, स्टेपनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में अगर कोई भी खराबी हुई, टायर पंचर हो गया या चेंज करना हुआ, तो हम बदल सकते हैं, रास्ते में हम अटकेंगे नहीं। उसी तरीके से इंट्राडे के अंदर भी आपको एक बैकअप मनी लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 60-40 का रेशियो यूज किया कि 60% मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा, और 40% जो मेरा पैसा है वो बैकअप में जाएगा। क्यों बैकअप में जाएगा? क्योंकि इतने पैसों से जब आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि नए हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड चलेगा, आपका हिट रेशियो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होगा, उसमें नुकसान होंगे। उस नुकसान की भरपाई आप यहाँ से धीरे धीरे कर पाएंगे, और एक लंबा समय आप बिता पाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आप मार्केट में डालेंगे, उतनी ज्यादा पोजीशन साइजिंग करते जाएंगे।
आगे मैं बताऊंगा पोजीशन साइजिंग को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब स्टॉक मार्केट को ना गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले वाले ट्रेड में भी जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ट्रेड और उतना ज्यादा जल्दी आप पैसा गवाओगे। ये एक कॉमन चीज है जो बहुत देखी गई है, इसलिए कंट्रोल करना है। तो अगर आप 60% ऑफ योर इंट्राडे कैपिटल को डालेंगे तो वो 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल बनता है, जिससे आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ से थोड़ा पैसा डालें। तो इस तरीके से आपको आपके पैसों को बदलना चाहिए। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 2 लाख रुपए बच जाते हैं, तो वो 2 लाख के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करेगा, उसके हिसाब से वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट को मैं आपको दे दूंगा, एंड ऑफ द कोर्स के अंदर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। तो जैसे डॉक्टर कहता ना कि आप एक एप्पल रोजाना खाइए हेल्दी रहने के लिए, उसी तरीके से अगर आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करना है, स्पेशली ये इंट्राडे ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ये नियम का पालन करना पड़ेगा। कौन सा नियम है? नियम है 3 ट्रेड का नियम। कि आप एक दिन में सिर्फ 3 ही ट्रेड करेंगे। वो आप रिलायंस में करो, टीसीएस में करो, या वापस रिलायंस में करो, या रिलायंस में 3 के 3 ट्रेड कर लो, वो आपके ऊपर है। तो 3 ट्रेड ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। बस वहां पे आप अपने दिन को, मैंने 1 यूनिट गवाया, उसके सामने 3 यूनिट बनाए, मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो था वो 1:3 का था। तो यहाँ पे मेरा क्लोज कर दो। अब इसको थोड़ा सा ना समझिए। मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया, तो पहले ट्रेड में 2 आउटकम होंगे। एक आउटकम होगा जिसमें आप प्रॉफिट कमाएंगे, एक आउटकम होगा जिसमें आप लॉस करेंगे। अब उसके बाद जो सेकेंड ट्रेड होता है ना, यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला ट्रेड तो आपने ले लिया, लेकिन पहले ट्रेड में अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया 1,000 रुपए का, तो उस 1,000 रुपए से आप रिस्क उठाएंगे और दूसरा ट्रेड करेंगे। अगर आपने पहले ट्रेड में लॉस ले लिया 1,000 रुपए का, तो उस लॉस को ध्यान में रखते हुए आप फिर सेकंड ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिस्क मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे मेरी जो रिस्क होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस करके बैठा हूं। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जो लूंगा, ऑब्वियसली उसमें कम रिस्क एंड बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा तो ही लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए एक एक करके उसको डिटेल में समझते हैं। पहला सिनारियो, आपने प्रॉफिट किया, आपने दूसरा ट्रेड लिया। दूसरे ट्रेड में आप जब ट्रेड लोगे तो यहाँ पे जो आप रिस्क उठाओगे वो कितना उठाओगे? पहले ट्रेड का जो भी प्रॉफिट हुआ बस उतना, मतलब 1,000 रुपए, उससे ज्यादा का आप रिस्क उठाओगे नहीं। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में गया, फिर आप तीसरा ट्रेड ले सकते हैं। उसमें कितना आप रिस्क उठाओगे? तो कि भाई इसके पहले वाले ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ वो 3 यूनिट का हुआ। फिर मुझे आगे फिर से एक मौका मिला लॉन्ग ट्रेड करने का, जब प्राइस 21 के ऊपर गई, कंसोल में मुझे जितना प्रॉफिट हुआ उतना, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहो तो पोजीशंस को धीरे थोड़ी थोड़ी कम भी कर सकते हो। अब मान लीजिए पहला ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरा ट्रेड मेरा लॉस में गया, खत्म। अब दिन आपका खत्म, अब आपको ट्रेड नहीं करना है। कल आइएगा, मार्केट वापस खुलेगा, बेहतर मौका आपको मिलेगा। ओवर ट्रेडिंग में फंसना नहीं है, इसीलिए ये नियम है। आप अगर एक सर्वे करोगे ना, तो 80% ऑफ ट्रेडर जो लॉस करते हैं, वो उसमें मेजोरिटी या फिर जो सबसे बड़ा कारण है वो ओवर ट्रेडिंग का है। वो यहां से कंट्रोल हो जाएगा। अब मान लीजिए पहला ट्रेड हमारा लॉस में चला गया, तो क्या करें? आप दूसरा ट्रेड लो, लेकिन आप यहाँ पे लो रिस्क वाला ट्रेड लेंगे। ध्यान रखिएगा, लो रिस्क वाला ट्रेड लेंगे, पोजीशन साइज भी आप थोड़ी कम कर सकते हो। प्रॉफिट हुआ, लॉस की भरपाई हो जाएगी, एंड देन आप दिन को खत्म कर दिया। पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड भी अगर आपका लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया, दिन खत्म। तीसरे ट्रेड पे जाना ही नहीं है, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लेना भी नहीं है। आप सिस्टम को क्लोज कर दो, मार्केट से दूर चले जाओ, कोई और अपना कुछ और काम करो, किताबें पढ़ो, खेलने चले जाओ, कोई जॉब कर रहे हो तो आप जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करो, बट मार्केट को अवॉइड कर देना है। स्क्रीन को टोटली बंद कर देना है, मार्केट से डिस्कनेक्ट हो जाना है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। क्विकली समरी कर लेता हूं। पहला ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरा लो, पोजीशन साइज ध्यान रखो, रिस्क उतना लो कि पहले ट्रेड में जितना आपने कमाया था उसी के हिसाब से लेंगे। फिर आप दूसरे ट्रेड